चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने आपका टीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए अंदाज में। सर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अब तक बहुत सारे बेसिक के वीडियो बना चुका हूँ, नरेशन पर वीडियो बना चुका हूँ, वॉइस पर वीडियो बना चुका हूँ और धीरे धीरे मैं सारी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा। तो अब तक लगभग मैं 70-80 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इसको देखना है तो मेरे लिंक पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो अच्छा लगे। लेकिन आप जब भी वीडियो देखें सर, पार्ट बाय पार्ट देखें, यानी पार्ट 1 अगर वर्ब का देख रहे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखें, नरेशन देख रहे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी सर मैं ऑफलाइन में कंजक्शन क्लॉज पढ़ा रहा हूँ, तो उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं कंजक्शन और क्लॉज में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है सर। तो ऑलरेडी सर मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि कंजक्शन होता क्या है, क्लॉज क्या होता है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये जनरली दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से काम करता है, कैसे इक्वल लेंथ को जोड़ना है, कैसे मेन क्लॉज को जोड़ता है, ये सारे पर मैं ऑलरेडी वीडियो। दूसरा है सर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ता है। अभी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं और वीडियो बना रहा हूं, और मैं इस पर ऑलरेडी तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ता है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज सर तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि अब तक हम लोग एक प्रकार से एक वर्ड का नाउन पढ़ते थे, ठीक है सर, कि कैसे राम, हरी, सीता, टेबल, बेंच, ये सारे नाउन हैं। इनको अब तक हम लोग क्या है एक वर्ड में पढ़ रहे थे। तो नाउन क्लॉज में जो इसके पहले वाला मैं वीडियो बनाया हूं सर, तो नाउन क्लॉज में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि नाउन को कैसे एक क्लॉज यानी वाक्य के टुकड़े में परिवर्तित करके कहा जा सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है सर नाउन क्लॉज, यानी नाउन के रूप में काम करेगा कौन, क्लॉज, एक वाक्य, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सर तीन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो पहला है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कैसे काम करता है, किस तरह जुड़ता है, कैसे क्लॉज के तरह काम करता है, कैसे एक वर्ड माने नाउन को हम लोग एक वाक्य में बदल सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी अच्छा वीडियो ऑलरेडी मैं सब पहले बना चुका हूं, ठीक है। आज मैं दूसरा प्रकार बनाने जा रहा हूं, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम करता है, किस तरह से करेंगे, इस पर बात करें, ठीक है सर। तो आज मैं कंजक्शन और क्लॉज का पार्ट 9 बना रहा हूं सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, ठीक है सर। तो सबसे बड़ी बात सर, सबसे पहली बात कि एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ता कौन कौन सा कंजक्शन है, ठीक। तो एक्चुअल ये कंजक्शन माने जोड़ने का काम करता है, लेकिन एक्चुअल में इसका ग्रामेटिकल नेम है सर रिलेटिव एडवर्ब, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये चार रिलेटिव एडवर्ब है। और इधर सर चार रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ठीक। यानी मोटा मोटी 4 और इधर 6, ये 10, यानी शॉर्टकट में इतना याद रख सकते हैं सर कि जितने भी लगभग WH आपके वर्ड हैं, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, ठीक है, ये जितने भी लगभग WH के वर्ड हैं वो सारे जो हैं जब कंजक्शन के तरह काम करते हैं और एक नाउन प्रोनाउन की खूबी को बताने वाला, क्योंकि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं सर, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। यानी सर अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव एक वर्ड को हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा सर, पहले ऐसे थोड़ा हल्का सा ढंगते हैं कि जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे राम इज ए टॉल बॉय, पढ़ रहे थे। अब राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, कैसा लड़का है भाई, टॉल बॉय, लंबा लड़का है, ठीक है। तो अब तक हम लोग एडजेक्टिव किस रूप में पढ़े सर, एक वर्ड के रूप में पढ़ रहे हैं, जैसे लंबा, नाटा, खाटा, मोटा, छोटा, कपड़ा कैसा है, लाल, पीला, काला, ये सारे क्या है सर, लाल, पीला, काला, नाटा, मोटा, खाटा, छोटा, क्या है, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर एडजेक्टिव। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि राम इज ए स्मार्ट बॉय, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी इज फैट या राम इज फैट, है ना।
यानी राम मोटा है, सीता सुंदर है। तो ये सुंदर, मोटा, ये सारे क्या है सर? ये सारे के सारे जो हैं वो किसी ना किसी नाउन प्रोनाउन की खूबी बता। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े? एक वर्ड पढ़े, वर्किंग एज ए एडजेक्टिव। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक क्लाउज यानी एक वाक्य का टुकड़ा, या शॉर्टकट आप बोल सकते हैं वाक्य। अगर आपको ज्यादा कुछ अटपटा लग रहा है क्लाउज बोलने में तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का टुकड़े को, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे कहते हैं क्लाउज। तो ऑलरेडी मैं मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, ये सब पर मैं ऑलरेडी पार्ट 8 में नाउन क्लॉज जब समझा रहा था, उसके पहले 7 पार्ट 8 में इन सब चीजों पर मैं ऑलरेडी बढ़िया से विस्तार से बता चुका। अगर इनको आपको देखना है तो आप लिंक पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है सर। तो आज उन सब चीजों पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आज मैं पूरा फोकस करूंगा एडजेक्टिव क्लाउज में। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? जो मैं बोल रहा था कि एक वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, लंबा, नाटा, खाटा, टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, है ना। आज क्या पढ़ेंगे कि इन्हीं एडजेक्टिव वाले जो सिंगल वर्ड है सर, इनको कैसे, ठीक है, एक क्लाउज में बदला जा सकता है। यानी ऐसा क्लाउज जो किसके तरह काम करे सर? एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए एडजेक्टिव क्लाउज। बस सिंपल सा लॉजिक। आइए चलते हैं एग्जांपल के साथ, समझते हैं, देखते हैं। जैसे अब ये सारे सर आपके सारे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, व्हिच, शुड, ठीक है, ये लगभग 10 जो कंजक्शन है, लगभग आप शॉर्टकट कह सकते हैं WH, ठीक है। तो ये जो WH के वर्ड हैं ये कंजक्शन का काम करते हैं। और आइए देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एक वर्ड अब एक क्लाउज के रूप में काम करता है। जैसे अब मैंने एक वर्ड पहला लिया, सिंपल सेंटेंस, आई नो, मैं जानता हूं, द टॉल बॉय, ठीक, मैं उस लंबे लड़के को जानता हूं। मैं जानता हूं लड़का, ठीक है, मैं लड़के को जानता हूं। कैसा लड़का भाई? टॉल लड़का, यानी लंबा लड़का, ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा? अब तक इसी तरह के सर हम लोग एक वर्ड वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, है ना सर, ठीक। अब देखिए इसी टॉल को मैं कैसे, ठीक है, एक क्लाउज में बदल देता हूं। मीनिंग लगभग वही रहेगा सर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं उस लंबे लड़के को, या मैं उस लंबे लड़के को, या मैं लंबे लड़के को जानता हूं, ठीक। अब उसी को देखिए सर, मैंने क्या किया, आई नो, ये मेन वाक्य है सर, ये आपका मेन क्लाउज है, ठीक, हो गया। अब देखिए आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, ठीक है। अब देखिए अब लड़का नाउन आया ना सर। तो जैसे हम लोग बोलते ना, जैसे हम लोग अपने आपस में मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम एक बैग खरीदे। देखिए सर ध्यान दीजिएगा, जैसे बोलते हैं एक तो नया मोबाइल खरीदे, ज्यों ही मैं, देखिए मैं एक मोबाइल खरीदा, क्या खरीदा रे? मोबाइल खरीदा। अब ज्यों ही नाउन आया तो अब देखिए उस नाउन के बारे में हम लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं सर। जैसे अब फट से मेरा दोस्त क्या बोलेगा, देखा मोबाइल कैसा है, अच्छा है, आईफोन का है। देखिए अब क्या है, जब भी हम लोग कोई नाउन लेते हैं सर, तो उस नाउन को जानने की क्यूरियोसिटी हमारे अंदर उत्सुक होती है। बात समझ आ रही सर? तो जैसे ही हम लोग बोले मैं जानता हूं उस लड़के को या लड़के को, आई नो दैट बॉय, आई नो दिस बॉय, या आई नो द बॉय, ठीक, मैं सिंपल में लिया हूं, ज्यादा घिसपिच नहीं गया हूं सर, ठीक है। तो मैं उस लड़के को जानता हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। कैसा लड़का? कौन सा लड़का? किस तरह का लड़का भाई? अब देखिए टॉल को मैंने एक क्लाउज में बदल दिया, हु इज टॉल, है ना मजेदार चीज। यानी मैं उस लड़के को जानता हूं जो लंबा है। देखिए यहां भी लंबा किसकी खासियत बता रहा है? लड़के की खासियत बता रहा है। मीनिंग वही है कि भाई मैं उस लड़के को जानता हूं। कौन लड़का रे? कैसा लड़का रे? अरे वो लंबा लड़का, यही वो जो लंबा है, हु इज टॉल, जो लंबा है। अब देखिए ऊपर में मैंने इसी क्लाउज को, तो ये क्या हो गया सर आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि टॉल जो है
किसकी खूबी बता रहा है सर? इस बॉय, इस नाउन की खूबी को बता रहा है। ठीक है सर। अब जब इस नाउन की खूबी को बता रहा है, तो अगर जब नाउन की खूबी कौन बताएगा सर? एडजेक्टिव बताएगा। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा क्या है सर? एक वाक्य का खंड है, क्लाउज है। ठीक है, एक क्लाउज है। ठीक, इसलिए इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्यों सर? क्योंकि ये लंबा इस लड़के की खासियत को बता रहा है। अब इस क्लाउज को मैंने क्या किया? अब तक हम लोग इस तरह बनाते थे, राम इज ए टॉल बॉय, सीता इज ए स्मार्ट ब्यूटीफुल गर्ल, राम इज ए स्मार्ट बॉय, या आई नो द टॉल बॉय, आई नो दिस स्मार्ट गर्ल, ऐसे हम लोग बोलते थे, एक वर्ड को लेके बोलते थे। ठीक है, अब उसी एक वर्ड को, उसी टॉल को क्या किया सर? मैंने एक क्लाउज में बदल दिया, एक वाक्य खंड में बदल दिया। इसका भी मीनिंग है मैं उस लंबे लड़के को जानता हूं। अब उसका नीचे वाले का भी मीनिंग वही है, मैं जानता हूं उस लड़के को जो लंबा है। यहां भी लड़का के बारे में क्या बोल रहा हूं? लंबा है। और यहां भी लड़के के बारे में क्या बोले? लंबा है। फर्क क्या है सर? फर्क है ऊपर वाले में मैंने लड़के की खासियत एक वर्ड से बताया। ठीक, अब ये टॉल किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, जो नाउन बॉय की, नाउन की क्या कर रहा है? खासियत बता रहा है ना सर? तो ये लड़का टॉल जो है लड़के की खासियत बताया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? जो हम लोग अब तक जानते आते, वी हैव बीन नोइंग दिस थिंग। ठीक है, क्या कि लड़के का एक वर्ड में बताते थे, जो हम लोग दिन रात बताते। अब इसी टॉल को मैंने क्या किया? एक क्लाउज में बदल दिया। मीनिंग लगभग वही है। इसका भी मीनिंग मैं जानता हूं उस लंबे लड़के को, यहां भी वही है, मैं उस लड़के को जानता हूं जो लंबा है। बोलिए, है ना मजेदार चीज सर? और आइए एक दो एग्जांपल देखता हूं। आई लाइक सिंपल फूड। देखिए सर, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, मेन क्लाउज, मेन वर्ड। ठीक, कैसा फूड रे? फूड। कैसा फूड? सिंपल फूड। देखिए सर, फूड क्या है आपका? नाउन है। कैसा फूड रे? सिंपल फूड। अब सिंपल क्या है सर आपका? एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है सर? तो मैं पसंद करता हूं खाना। कैसा खाना रे? सिंपल खाना। देखिए, सिंपल इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ फूड। तो सिंपल क्या हो गया सर? तो फूड क्या है? नाउन। और जो नाउन प्रोनाउन की खासियत को बताए क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सर यहां सिंपल किस रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए सर, यहां अब तक हम लोग यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, एक वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करो, नाउन के रूप में प्रयोग। यही चीज मैं समझाया हूं सर नाउन क्लॉज। यानी अब तक हम लोग एक वर्ड को नाउन के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, और नाउन क्लॉज में उसी एक वर्ड नाउन को किस में बदल दिया? एक क्लाउज में बदल दिया। जैसे यहां अब तक हम लोग एक एक वर्ड एडजेक्टिव के रूप में पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के। ठीक है सर। अब यहां पर क्या किया? अब इसी एडजेक्टिव को, अब जिस तरह टॉल को हु इज टॉल एक क्लाउज में बदल दिया, काम कर रहा है किसके तरह? एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव क्लाउज हो गया सर। ठीक, सेम उसी तरह आई लाइक सिंपल फूड। फूड की खासियत कौन बता रहा है? सिंपल। अब सिंपल क्या है सर? एक एडजेक्टिव है। ठीक, अब देखिए इस सिंपल को मैंने क्या किया? एक क्लाउज में बदल दिया। आई लाइक द फूड, मैं पसंद करता हूं भोजन को, उस भोजन को। कौन सा भोजन रे? कैसा भोजन रे? दैट या व्हिच, दीज आर कंजक्शन, दीज आर कंजक्शन। कंजक्शन बोलिए, रिलेटिव प्रोनाउन बोलिए, रिलेटिव एडवर्ब बोलिए, या शॉर्टकट कंजक्शन बोल सकते हैं आप। ठीक, दैट व्हिच, जो इज सिंपल, जो सिंपल है। देखिए सर, दोनों का मीनिंग एक ही है। ऊपर वाले का है मैं पसंद करता हूं खाना। कैसा खाना? सिंपल खाना, है ना सर? अब देखिए इसी को मैंने क्या किया? आई लाइक द फूड, मैं उस भोजन को पसंद करता हूं। कैसा भोजन रे? किस तरह का भोजन? दैट या व्हिच इज सिंपल, जो सिंपल होता है। यानी फूड, कैसा फूड रे? ये फूड नाउन है सर। ठीक, कैसा फूड? अब ये पूरा क्लॉज किसके तरह काम कर रहा है सर? एडजेक्टिव क्लॉज के तरह काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। फूड, कैसा फूड? खाना। कैसा खाना? सिंपल खाना। दैट इज सिंपल, जो सिंपल होता है। ठीक, अब ये पूरा क्या है सर? अब नाउन की खासियत बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अब पूरा क्या है सर? एक क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, उसी तरह सर नीचे वाला देखिए, आई नो द मेथड हाउ आई कुक फूड। ठीक, आई नो, दिस इज द
मेन क्लॉज, ठीक है सर, ये मेन क्लॉज है। ठीक, अब आई नो द मेथड, यानी मैं जानता हूं। क्या जानते हो रे? अरे उस मेथड को या प्रोसेस को, उस तरीके को जानता हूं, उस मेथड को जानता हूं, उस प्रोसेस को जानता हूं। अरे कैसा प्रोसेस रे? किस तरह का प्रोसेस? ठीक है, हाउ आई कुक फूड, मैं कैसे खाना बनाता हूं, यानी खाना बनाने वाला तरीका। देखिए, मेथड इज हियर सर नाउन, मेथड नाउन है। कैसा मेथड? किस तरह का मेथड? मैं खाना कैसे बनाता हूं, ठीक। एंड दिस इज वर्किंग एज ए एडजेक्टिव, यानी खाना बनाने वाला मेथड। जैसे लड़का, कैसा लड़का रे? लंबा लड़का। एक लड़का, कैसा लड़का? हु इज टॉल, जो लंबा है, ठीक। उसी तरह खाना, कैसा खाना? विच इज सिंपल, जो सिंपल है, ठीक। उसी तरह मेथड, कैसा मेथड है, ठीक है। खाना बनाने वाला मेथड, खाना बनाने का तरीका, यानी मेथड, तरीका। कैसा तरीका रे? खाना बनाने वाला तरीका। दैट इज डिफाइनिंग दिस नाउन। और नाउन को कौन डिफाइन कर सकता है सर? एडजेक्टिव डिफाइन कर सकता है, ठीक। अब ये किस रूप में आ रहा है? इट इज कमिंग एज ए क्लाउज, इसलिए हाउ आई कुक फूड इज वर्किंग हियर एज ए एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक। तो यहां पर हु इज टॉल एडजेक्टिव क्लॉज है, जो बच्चे लड़के की खासियत बता रहा है। विच इज सिंपल एडजेक्टिव क्लॉज है, जो इस फूड नाउन की खासियत बता रहा है, ठीक। अब हाउ आई कुक फूड, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जो इस मेथड, तरीके, नाउन की खासियत को बता रहा है। अब इसी तरह सर आप हाउ, वेयर, व्हिच, हुज, ठीक है, इस तरह के डब्ल्यूएच को लेके आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की दिक्कत हो, समझ में नहीं आए सर, तो एकदम 100% कमेंट पे लिखें, और दिक्कत हो तो लिंक पर जाएं, देखें, पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखें, एकदम आपको 100% समझ में आए। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखें, फिर से मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।